हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है फार्माकोकाइनेटिक्स। तो टॉपिक करने से पहले आज हम देखते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम फार्माकोकाइनेटिक्स को एक्सप्लेन और डिफाइन करना सीखेंगे। उसके बाद बॉडी में ड्रग एब्जॉर्ब कैसे होता है उसका एक्सप्लेनेशन और एब्जॉर्प्शन की डेफिनेशन को जानेंगे। और लास्ट में ड्रग का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन से, उसके टाइप्स, एक्टिव, पैसिव, फिल्ट्रेशन और स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट। तो ये सब पढ़ेंगे और हमने के डी त्रिपाठी को एज ए रेफरेंस बुक करके ये वीडियो बनाया है। तो सबसे पहले हम फार्माकोकाइनेटिक्स को देखते हैं। इस वर्ड का मतलब क्या है। तो फार्मा मतलब ड्रग, काइनेटिक्स मतलब मोशन, दैट इज़ ड्रग इन मोशन। तो देखिए ड्रग इन मोशन पर किससे रिलेटेड, बॉडी से रिलेटेड। जब हम ड्रग को बॉडी में एडमिनिस्टर करते हैं तो हमारी बॉडी उस ड्रग के साथ क्या करती है, व्हाट बॉडी डज टू अ ड्रग, मतलब फार्माकोकाइनेटिक्स। और फार्माकोकाइनेटिक्स को ऑल्सो नोन एज ADME, A फॉर एब्जॉर्प्शन, D फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, M फॉर मेटाबॉलिज्म एंड E फॉर एलिमिनेशन। आगे हम कुछ क्वेश्चन के हेल्प से इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं ये देखते हैं। तो सबसे पहले हमारी ड्रग बॉडी में अंदर कैसे जाती है और सिस्टमिक सर्कुलेशन में कैसे पहुंचती है, मतलब हाउ विल ड्रग गेट इन, दैट इज़ एब्जॉर्प्शन। उसके बाद ड्रग एब्जॉर्ब होने के बाद कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होती है, वेयर विल इट गो, दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद ड्रग का ब्रेकडाउन कैसे होता है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से सिंपल मॉलिक्यूल में ड्रग कन्वर्ट कैसे होता है, हाउ इट इज़ ब्रोकन डाउन, मतलब मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म होने के बाद ड्रग बॉडी से निकलता कैसे है बाहर से, हाउ डज इट लीव द बॉडी, मतलब एलिमिनेशन। तो आगे इसकी डेफिनेशन देखते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स की। तो इस डेफिनेशन में लिखा है, दिस रेफर्स टू मूवमेंट ऑफ द ड्रग इन एंड अल्टरनेशन ऑफ ड्रग बाय द बॉडी इंक्लूड्स एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, बायो ट्रांसफॉर्मेशन एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग। इसका मतलब है ड्रग का मूवमेंट बॉडी के अंदर और ड्रग का कुछ अल्टरनेशन होती है, बॉडी ड्रग में कुछ अल्टरनेशन लाती है जब ड्रग अलग अलग प्रोसेस में जाती है, जैसे एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, बायो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग। तो इन सब की स्टडी को फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं। अब आगे ADME मतलब फार्माकोकाइनेटिक्स की सबसे पहली प्रोसेस एब्जॉर्प्शन को इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। तो एब्जॉर्प्शन मतलब कुछ नहीं, ड्रग का मूवमेंट जब हम ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं वहाँ से लेकर तो ब्लड सर्कुलेशन में पहुँचने तक जो भी ड्रग मूवमेंट होती है, जो भी होता है एब्जॉर्ब होने के लिए, उसकी स्टडी को एब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो इसे डिफाइन ऐसे किया है, एब्जॉर्प्शन इज अ मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम इट्स साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू द सर्कुलेशन। अब सवाल ये है कि ड्रग एब्जॉर्ब कैसे होते हैं बॉडी में, दैट इज हाउ ड्रग इज एब्जॉर्ब इनटू द सर्कुलेशन। अब देखिए जो हमारी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड की बनी होती है, पर हर ड्रग हमारा लिपिड से बना नहीं होता। जो बना होता है वो इजीली ट्रांसफ़र हो सकता है बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन से, बट जो बना नहीं है उसको डिफ़िकल्टी होती है जाने में। तो इसी वजह से ड्रग अलग अलग वे से ट्रांसपोर्ट होता है, इसलिए इसके फर्दर अलग अलग टाइप्स में ट्रांसपोर्ट डिवाइड किया है, दैट इज़ पैसिव ट्रांसपोर्ट, फिल्ट्रेशन एंड स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट। इसको आगे हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पैसिव ट्रांसपोर्ट और फिल्ट्रेशन को देखते हैं। तो अब हम पैसिव ट्रांसपोर्ट कैसे होता है वो देखते हैं। तो कंसिडर कीजिए कि हमारे पास जो ड्रग मॉलिक्यूल है वो लिपिड सोल्यूबल है, और ये अब लिपिड सोल्यूबल है तो इजीली मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं, पर एक कंडीशन है, ड्रग को ट्रांसपोर्ट होने के लिए कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट चाहिए। ग्रेडियंट मतलब कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस। देखिए हमेशा ज़्यादा से कम ट्रांसफ़र होता है, जहाँ पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है वहाँ से कम ट्रांसफ़र होता है, वो भी इजीली विदाउट नीड ऑफ एनर्जी। पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी नहीं लगती। तो इसके वजह से जब हम ड्रग बॉडी में लेते हैं तो जो सेल के बाहर इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है ड्रग का और अंदर कम होता है, इसी वजह से इजीली ड्रग का ट्रांसपोर्ट होता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। अब फिल्ट्रेशन को समझते हैं। देखिए कंसिडर कीजिए कि हमारे पास जो ड्रग है वो नॉन लिपिड सोल्यूबल है, मतलब लिपिड में सोल्यूबल नहीं है। अब लिपिड में सोल्यूबल नहीं है तो ये ट्रांसफ़र हो नहीं सकते, मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते। पर यहाँ पे जो ड्रग्स है, जो भी पार्टिकल है, उनकी साइज़ बहुत ज़्यादा छोटी है। तो क्या होता है, यहाँ पे भी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट लगता है, पर
जो मेम्ब्रेन में एक छोटे छोटे स्पेसेस होते हैं जिन्हें पैरासेलुलर स्पेसेस या फिर एक्वियस स्पेस कहा जाता है, इनसे ये इजीली मूव हो सकते हैं क्योंकि इनकी जो साइज़ है बहुत ज़्यादा छोटी है, तो इजीली ये क्रॉस कर सकते हैं मेम्ब्रेन को। तो इसी वजह से ये ड्रग नॉन लिपिड सोल्यूबल होकर भी इजीली ट्रांसफ़र हो सकते हैं मेम्ब्रेन से। अब सवाल ये है कि कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हमेशा मेंटेन कैसे रहता है। तो देखिए, जब हम ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं बॉडी में, तब मेम्ब्रेन के बाहर ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है और अंदर कम। अब इसकी वजह से ड्रग का ट्रांसफ़र हो जाता है, पर बाद में ड्रग का ट्रांसफ़र होने के बाद लो कॉन्सेंट्रेशन मतलब अंदर पे ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है और बाहर कम होने लगता है। पर ऐसा हुआ तो फिर ड्रग का तो ट्रांसफ़र नहीं होगा, लेकिन जो हमारी ब्लड स्ट्रीम रहती है, अंदर आने के बाद ड्रग उसे अलग अलग पार्ट्स पे, अलग अलग एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है ड्रग। इसके कारण क्या होता है, जो अंदर ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा था वो फिर से कम हो जाता है और बाहर फिर से ज़्यादा। अब कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हमेशा मेंटेन रहता है और पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड फिल्ट्रेशन इजीली हो जाता है लिपिड सोल्यूबल ड्रग के लिए एंड नॉन लिपिड सोल्यूबल के लिए। अब आगे पैसिव ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन। द ड्रग डिफ्यूजेस अक्रॉस द मेम्ब्रेन इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट दैट इज हाई टू लो एंड द मेम्ब्रेन प्लेइंग नो एक्टिव रोल इन द प्रोसेस। यहाँ पे बोला है कि ड्रग डिफ्यूज़ हो रहा है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जा रहा है, और मेम्ब्रेन जो है वो एक्टिव रोल, कोई इसका एक्टिव रोल नहीं है क्योंकि यहाँ पे एनर्जी नहीं लग रही। अब यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल में मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स, मोस्टली ड्रग्स जो है लिपिड सोल्यूबल, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट से ही ट्रांसफ़र होते हैं। अब आगे फिल्ट्रेशन की डेफिनेशन। तो फिल्ट्रेशन इज अ पैसेज ऑफ ड्रग थ्रू एक्वियस पोर्स इन द मेम्ब्रेन और थ्रू पैरासेलुलर स्पेसेस। मतलब ड्रग का ट्रांसफ़र हो रहा है, पर किससे? एक्वियस पोर्स से, और ड्रग का साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा होता है इसमें, इसलिए एग्जांपल है ऐसे ड्रग जिनका मॉलिकुलर वेट 100 से कम हो। अब हम स्पेशलाइज ट्रांसपोर्ट को पढ़ते हैं। तो देखिए, इन्हें स्पेशलाइज क्यों कहा है? क्योंकि ये खुद ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहे, किसी और की मदद ले रहे हैं, इसी वजह से इसे स्पेशलाइज्ड कहा है। तो इसके दो टाइप्स है, कैरियर मेडिएटेड एंड वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। तो पहले कैरियर मेडिएटेड पढ़ते हैं। तो कैरियर नाम से पता चल रहा है ये किसी और की मदद ले रहे हैं, किसी और को कैरियर बना रहे हैं ट्रांसपोर्ट करने के लिए। इसके भी फर्दर दो टाइप्स होते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो पहले फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पढ़ते हैं। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में होता क्या है, ड्रग हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन मूव होता है विदाउट द नीड ऑफ एनर्जी। यहाँ पे होता क्या है, ड्रग हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूव होता है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टर। अब देखिए, यहाँ पे जो ड्रग यूज़ हो रहा है वो पुअरली डिफ्यूजिबल सबस्ट्रेट है। अगर लिपिड सोल्यूबल होते तो वो पैसिव ट्रांसपोर्ट से इजीली ट्रांसफ़र हो सकते थे, और अगर ये नॉन लिपिड सोल्यूबल और छोटे होते तो फिल्ट्रेशन से हो सकते थे। पर यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये पुअरली डिफ्यूजिबल सबस्ट्रेट है और इनकी साइज़ भी मॉडरेट है, इसी वजह से इसे ट्रांसपोर्टर की मदद लग रही है। अब देखिए, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन है। हाई पे ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, लो पे कम है। इसका मतलब ये ड्रग इजीली ट्रांसपोर्ट हो सकता है, पर ये ड्रग नहीं हो पा रहा है ट्रांसपोर्ट। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये जो ड्रग है ये पुअरली डिफ्यूजिबल सबस्ट्रेट है, लिपिड सोल्यूबल नहीं है, और मेम्ब्रेन लिपिड की बनी होती है, इसी वजह से ये ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहा है। तो इसे ट्रांसपोर्ट होने के लिए एक ट्रांसपोर्टर की ज़रूरत है। तो यहाँ पे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में एक ट्रांसपोर्टर यूज़ हो रहा है जो सुपर फैमिली सोल्यूट कैरियर ट्रांसपोर्टर से बिलोंग करता है। इसकी मदद से हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में ये खुद को ट्रांसपोर्ट करता है ड्रग। अब देखिए, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कभी भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। क्यों नहीं होती? जब भी कोई सब्सटेंस हाई से लो जाता है उसे एनर्जी नहीं लगती। अब ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट डिफरेंस मेंटेन कैसे रहता है? तो देखिए, जब भी ड्रग हाई से लो जाता है तो लो कॉन्सेंट्रेशन में ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ होता है, पर ब्लड स्ट्रीम जो है इस ड्रग को लेके अलग अलग पार्ट्स में इसे डिस्ट्रीब्यूट करती है, और इसी वजह से फिर से लो कॉन्सेंट्रेशन में ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है और हाई पे हाई। तो ऐसा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन होता है और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इजीली होता है विदाउट द नीड ऑफ एनर्जी। अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की डेफिनेशन देखो। द कैरियर SLC binds and move the poorly diffusible substrate along its concentration gradient that is high to low and does not require energy, called as facilitated diffusion।
तो सबसे मेन बात यहाँ पे देखो, ये इन्होंने अलॉन्ग यूज़ किया है, अलॉन्ग इट्स कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो जब भी अलॉन्ग यूज़ होता है तो हाई टू लो याद रखना, और अगेंस्ट यूज़ हुआ तो लो टू हाई। तो इसका एग्जाम्पल देखो, ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट मसल एंड फैट सेल से बाय द ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर GLUT4। अब आगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो देखिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होता क्या है, ड्रग लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन मूव होता है विद द हेल्प ऑफ एनर्जी। अब यहाँ पे एनर्जी क्यों लग रही है, क्योंकि ड्रग लो से हाई जा रहा है। पहले हमने देखा ड्रग हाई से लो जा रहा था, इसलिए एनर्जी नहीं लग रही थी। तो इसको फर्दर दो इसमें डिवाइड किया है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। देखिए दोनों इसमें ड्रग लो से हाई जाता है, दोनों इसमें एनर्जी लगती है, पर बेसिक डिफरेंस ये है कि प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी एटीपी की हाइड्रोलिसिस करके मिल रही है, जबकि सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ड्रग किसी और चीज़ से एनर्जी ले रहा है, वो आगे हम देखेंगे। अब हम प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट को डायग्राम की मदद से समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे होता क्या है, ड्रग का लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन ट्रांसपोर्ट होना है, पर ड्रग खुद कर नहीं सकता क्योंकि एनर्जी लगेंगी। जब भी हम लोअर से हाई जाते हैं हमको एनर्जी लगती है, तो ये एक ट्रांसपोर्टर की मदद लेता है जिसका नाम है एटीपी बाइंडिंग कैस्केड ट्रांसपोर्टर। ड्रग सबसे पहले इस ट्रांसपोर्टर को बाइंड करता है, बाइंड होने के बाद एटीपी का हाइड्रोलिसिस होता है और एडीपी में कन्वर्शन होता है। इस दौरान एनर्जी रिलीज होती है। इस रिलीज एनर्जी की मदद से ये ट्रांसपोर्टर ड्रग का लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन ट्रांसपोर्ट करता है। अब हम प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, इट इज़ एन एक्टिव ट्रांसपोर्ट इन विच द कैरियर डिराइव्स एनर्जी डायरेक्टली बाय हाइड्रोलाइजिंग एटीपी एंड मूव्स द सबस्ट्रेट अगेंस्ट इट्स कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब लो से हाई। यहाँ पे सिंपल बोला है कि ट्रांसपोर्ट हो रहा है लो से हाई, और ये एनर्जी किससे ले रहा, हाइड्रोलाइजिंग एटीपी। तो अब हम सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे। तो ये प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जैसा ही है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। तो इसको फर्दर दो टाइप में डिवाइड किया है, सिम्पोर्ट एंड एंटीपोर्ट। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम सिम्पोर्ट पढ़ते हैं। देखिए सिम्पोर्ट में होता क्या है, ड्रग को लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन जाना होता है। अब यहाँ पे लोअर टू हायर मतलब एनर्जी लगेंगी और ये खुद नहीं जा सकते, इसलिए एक ट्रांसपोर्टर लगेगा, एक कैरियर लगेगा। यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टर यूज़ हो रहा है उसे सोल्यूट कैरियर ट्रांसपोर्टर कहते हैं। तो देखिए पहले इसमें प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ये ट्रांसपोर्टर ने एटीपी से एनर्जी ली थी, पर यहाँ पे एटीपी से नहीं, अलग सोल्यूट जो प्रेजेंट होंगे ड्रग के साथ, उसके ट्रांसफ़र से जो एनर्जी रिलीज होंगी उसका एनर्जी का यूज़ करके ये ड्रग को ट्रांसफ़र करेगा। तो देखिए ये जो लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे ड्रग है, ये ड्रग से रिलेटेड लोअर कॉन्सेंट्रेशन है, पर जबकि ये जो रेड डॉट्स है यहाँ पे इनका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो मतलब ये हायर कॉन्सेंट्रेशन पे है यहाँ पे। और हायर कॉन्सेंट्रेशन में इस रेड स्पॉट्स मतलब ये रेड सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम है। ये जो लोअर और हायर दिख रहा है आपको डायग्राम में, ये रिलेटेड टू ये है ड्रग, रिलेटेड टू ड्रग्स है, सोल्यूट से ये रिलेटेड नहीं है। लोअर पे ये हायर कॉन्सेंट्रेशन पे है। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, ये जो ट्रांसपोर्टर है इससे ये ड्रग बाइंड होता है, और सेम टाइम पे ये सोल्यूट है इस ड्रग के साथ जो प्रेजेंट है वो भी बाइंड हो जाते हैं, और बाइंड होने के बाद ट्रांसफ़र हो जाते हैं हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लो। तो अच्छे से देखिए, ये जो सोल्यूट है इनका इस लोअर कॉन्सेंट्रेशन से कोई ये लेना देना नहीं है, ये ड्रग का रेफरेंस है। तो इसके ट्रांसफ़र होने के बाद एनर्जी रिलीज होती है, इस एनर्जी का यूटिलाइजेशन करके ये ट्रांसपोर्टर ड्रग को लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन ट्रांसफ़र कर देता है। तो देखिए यहाँ पे सोल्यूट जिस डायरेक्शन में ट्रांसफ़र हो रहा उसी डायरेक्शन में ड्रग का भी ट्रांसपोर्ट हो रहा, इसलिए इसे सिम्पोर्ट कहा गया है, मतलब सेम डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट, सिम्पोर्ट। तो अब हम सिम्पोर्ट की डेफिनेशन देखते हैं। तो सिम्पोर्ट इज एन एक्टिव ट्रांसपोर्ट इन विच द कैरियर मूव्स द सबस्ट्रेट ए अगेंस्ट इट्स कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी फ्रॉम डाउनहिल मूवमेंट ऑफ अनदर सबस्ट्रेट बी इन द सेम डायरेक्शन। सिंपल सा मतलब है, सबस्ट्रेट ए मतलब ड्रग का ट्रांसपोर्ट हो रहा लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन, और ये एनर्जी किससे यूटिलाइज कर रहा, डाउनहिल मूवमेंट ऑफ अनदर सबस्ट्रेट मतलब सोल्यूट का डाउनहिल मतलब हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन ट्रांसफ़र होना। इस ट्रांसफ़र के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है, इस एनर्जी का यूटिलाइज करके ये ट्रांसपोर्टर ड्रग का ट्रांसपोर्ट कर रहा, और सबसे मेन बात मतलब इन सेम डायरेक्शन, मतलब सोल्यूट जिस डायरेक्शन में ट्रांसफ़र हो रहा उसी डायरेक्शन में ड्रग भी ट्रांसफ़र हो रहा है। तो अब हम एंटीपोड देखते हैं। तो एंटीपोड और सिम्पोड एकदम सेम है, बस डायरेक्शन का डिफरेंस है।
तो यहाँ पे होता क्या है, ड्रग लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन मूव होता है, साथ में इसको एनर्जी भी लगेंगी और एक ट्रांसपोर्टर भी लगेगा। तो इस ट्रांसपोर्टर का नाम है सोल्यूट कैरियर ट्रांसपोर्टर, सेम सिम्पोर्ट के जैसा। बस होता क्या है, जो लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे ड्रग के साथ जो सोल्यूट प्रेजेंट है उसका भी कॉन्सेंट्रेशन लो होता है। तो इसका मतलब हायर कॉन्सेंट्रेशन पे ड्रग भी ज़्यादा है, सोल्यूट भी ज़्यादा है। और सोल्यूट कभी भी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूव होता है, क्योंकि इसके मूवमेंट से जो एनर्जी मिलती है वही अपने को यूज़ करनी है ट्रांसपोर्टर ने। तो बस डिफरेंस यही है, ड्रग जब बाइंड होता है तो अपोजिट डायरेक्शन में सोल्यूट भी बाइंड हो जाता है और फिर सोल्यूट का हायर से लोअर ट्रांसफर हो जाता है और ट्रांसफर होने के बाद एनर्जी यूटिलाइज होती है। ट्रांसपोर्टर यूटिलाइज करता है एनर्जी और ड्रग का मूवमेंट होता है। तो बस सिम्पोर्ट जो एंटीपोर्ट, सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट में डिफरेंस यही है कि सिम्पोर्ट में सेम डायरेक्शन में सोल्यूट भी ये हो रहा है ट्रांसफ़र और ड्रग भी, बस। और यहाँ पे एंटीपोर्ट में ड्रग एक डायरेक्शन में ट्रांसफ़र हो रहा और सोल्यूट अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, इसलिए इसे एंटीपोर्ट का है, अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट, एंटीपोर्ट। तो इसके डेफिनेशन देखिए, इट इज़ एन एक्टिव ट्रांसपोर्ट इन विच द कैरियर मूव्स द सबस्ट्रेट ए अगेंस्ट इट्स कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट and is energized by downhill movement of another substrate B in the opposite direction। सेम यहाँ पे सबस्ट्रेट ए मतलब ड्रग, ड्रग का डाउन अगेंस्ट इट्स कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब लो टू हाई ट्रांसफर हो रहा और एनर्जी किससे ले रहा, डाउन हिल। डाउन हिल मतलब हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे सोल्यूट जो मूव हो रहा उससे जो एनर्जी रिलीज हो रही है उस रिलीज एनर्जी को यूटिलाइज करके ये ट्रांसपोर्टर ड्रग को ट्रांसफ़र कर रहे लोअर से हायर, पर यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब ड्रग एक डायरेक्शन में ट्रांसफर हो रहा और सोल्यूट अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा। तो देखिए, अभी तक हमने स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट का एक टाइप दैट इज कैरियर ट्रांसपोर्ट को पढ़ लिया। अब दूसरा वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। तो इसको समझते हैं, पहले इसका मीनिंग समझते हैं, बाद में डिटेल में जाएंगे। तो बेसिकली वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट मतलब मीनिंग क्या है, ऐसा ट्रांसपोर्ट जो वेसिकल की मदद ले रहा है। तो देखिए वेसिकल क्या होता है, तो वेसिकल ऐसी बैग लाइक सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर एक लिक्विड भरा होता है और बाहर लिपिड बायर से ये कवर हो जाता है और मोस्टली ये सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है। तो इसकी मदद से ट्रांसपोर्ट होता है। अभी तक हमने देखा कि ट्रांसपोर्टर एक कैरियर जैसा काम करता था, अब यहाँ पे वेसिकल एक काम करेगा ट्रांसपोर्टर का। तो इसमें क्या होता है, जो लार्ज मॉलिक्यूलर वेट के जो सब्सटेंस होते हैं उनका ही ट्रांसपोर्ट होता है वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट से। तो इसको फर्दर दो टाइप में डिवाइड किया है, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। तो देखिए एंडोसाइटोसिस में होता क्या है, अगर किसी मॉलिक्यूल को, किसी सबस्ट्रेट को सेल के इनसाइड ट्रांसफ़र करना है तो ये एंडोसाइटोसिस से होता है, और अगर सेल के इनसाइड जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उसे अगर आउटसाइड ट्रांसफ़र करना है तो ये एक्सोसाइटोसिस से होता है। अब आगे हम एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस को डायग्राम की मदद से समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे होता क्या है, जो हमारा लार्ज पार्टिकल है वो सेल सरफेस पे जो प्रोटीन प्रेजेंट है उससे बाइंड हो जाता है। बाइंड होने के बाद क्या होता है, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो खुद को ऐसी बदल देती है कि उसमें अपना पार्टिकल आ जाता है अंदर, और फिर धीरे धीरे वेसिकल फॉर्म हो जाता है। वेसिकल मतलब अंदर हमारा पार्टिकल रहेगा और बाहर लिपिड बायलर की कोटिंग रहेंगी, और फिर उसके बाद वेसिकल फॉर्म होने के बाद ये सेल सरफेस से डिटैच होकर साइटोप्लाज्म में पहुंच जाएगा। अब साइटोप्लाज्म में पहुंचने के बाद या तो ये वेसिकल की मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय करके पार्टिकल बाहर आ जाएगा साइटोप्लाज्म में और फर्दर अपनी एक्शन शो करेगा सेल में। नहीं तो क्या होता है, अगर सेल को लगा कि ये जो भी हमने ड्रग लिया है अंदर वो यूज़फुल नहीं है, तो ये जो ड्रग है ये एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस में जाता है और सेल के बाहर ट्रांसफर हो जाता है। अब देखिए एक्सोसाइटोसिस को पढ़ते हैं। तो जो भी हमारे हार्मोन्स होते हैं, ट्रांसमीटर होते हैं, इंट्रासेलुलर वेसिकल में स्टोर्ड रहते हैं। अब ये स्टोर्ड कैसे रहते हैं, ये एक प्रोटीन से बाइंड रहते हैं अंदर। तो जब भी सिग्नल आता है सेल को कि हार्मोन्स ट्रांसमिट होने चाहिए, तब ये जो वेसिकल है सेल मेम्ब्रेन के पास चले जाते हैं, और पास जाने के बाद ये अपनी मेम्ब्रेन वेसिकल की और अपनी सेल मेम्ब्रेन को फ्यूज़ कर जाता है। फ्यूज़ करने के बाद ये जो प्रोटीन है, ट्रांसमीटर है, बाहर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। वैसे ही जो ड्रग हमने वेसिकल में स्टोर किया है अंदर, वो भी सेम एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस में बाहर निकल जाता है, सेम इससे। अब हम इन दोनों की डेफिनेशन देखते हैं।
तो सबसे पहले एंडोसाइटोसिस। द लार्ज मॉलिकुलर पार्टिकल बाइंड्स टू बाइंडिंग प्रोटीन ऑन द सरफेस ऑफ सेल। जो हमारा पार्टिकल है, जो हमारा ड्रग है, सरफेस पे जो प्रोटीन है उससे बाइंड हो जाता है। उसके बाद द मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट्स टू फॉर्म अ वेसिकल विच निक्स ऑफ। उसके बाद हमारी सेल मेम्ब्रेन खुद को ऐसे बदलती है कि ड्रग अंदर आ जाता है उसके अंदर और वेसिकल फॉर्म होता है और ये वेसिकल साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर हो जाता है। एंड द वेसिकल मे रिमेन स्टोर्ड विद इन द सेल और इट मे डिसइंटीग्रेट टू रीच द सब्सटेंस इन द साइटोप्लाज्म। या तो ये वेसिकल जो है स्टोर्ड रहेंगी सेल में, नहीं तो जो वेसिकल की लेयर है बाहर की वो डिस्ट्रॉय होकर हमारा ड्रग साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर हो जाएगा और एक्सक्रूटेड अक्रॉस द सेल बाय एक्सोसाइटोसिस। अगर ये यूज़फुल नहीं लगा ड्रग सेल को तो बाहर निकल जाएगा ये ड्रग एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस से। अब आगे एक्सोसाइटोसिस की डेफिनेशन देखते हैं। द पार्टिकल और द ट्रांसमीटर और हार्मोन स्टोर्ड विद इन इंट्रासेलुलर वेसिकल्स जनरली एज अ कॉम्प्लेक्स विद अ स्टोरेज प्रोटीन इज सिक्रेटेड बाय एक्सोसाइटोसिस। तो यहाँ पे बोला है कि जो पार्टिकल है या फिर ट्रांसमीटर है या फिर हार्मोन है जो इंट्रासेलुलर वेसिकल्स में स्टोर्ड रहते हैं। और स्टोर्ड कैसे रहते हैं? ये प्रोटीन से बाइंड होकर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और वेसिकल के अंदर स्टोर्ड रहते हैं और ये सब सीक्रेट होता है बाहर सेल के एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस से। तो आगे बोला है ऑन एक्टिवेशन द वेसिकल ट्रांसलोकेट टू एंड फ्यूजेस विद द मेम्ब्रेन। ऑल कंटेंट ऑफ द वेसिकल आर देन पोर्ड आउट इन द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस। तो जब भी सेल को सिग्नल मिलता है ट्रांसमीटर हार्मोन्स को ट्रांसमिट करने के लिए तो ये जो वेसिकल है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। एक्टिवेट होने के बाद ये मेम्ब्रेन के पास चले जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन के पास, और खुद के वेसिकल की लेयर और सेल मेम्ब्रेन की जो लिपिड बायलेयर है उससे फ्यूज़ करते हैं। फ्यूज़ करने के बाद जो अंदर कंटेंट है, हार्मोन है, ट्रांसमीटर, प्रोटीन है, ये सब बाहर ट्रांसमिट हो जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस में सेल के।